अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको एसक्यूएल एग्जिस्ट ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि मेरी हर वीडियो के दो पार्ट होते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है और एक जो है प्रैक्टिकल पार्ट होता है कि जो हमने थ्योरी में चीज़ें को अंडरस्टैंड किया है, समझा है, वो उसको हम प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, आप लास्ट तक जो है इसको ज़रूर देखिएगा। तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द एग्जिस्ट ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ एनी रिकॉर्ड इन अ सब क्वेरी। ये बेसिकली ये चेक करता है कि आपके रिकॉर्ड जो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। सब क्वेरी जो है वो हमें ये रिटर्न कर देगी विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्ट ऑपरेटर। फिर वो रिटर्न करेगा या तो ट्रू उसकी वैल्यू होगी या फॉल्स होगी। The exist operator returns true if the subquery returns one or more records. It can be used in a select statement, insert statement, update statement and delete statement. अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल होता है। वेयर जो है वो वेयर क्लॉज के साथ एग्जिस्ट ऑपरेटर यूज होता है और फिर उसके अंदर सब क्वेरी हमें लिखनी होती है। अगर आप अभी जब प्रैक्टिकली अप्रोच में बताऊंगा तो आप ये चीज़ फील करेंगे या आपके माइंड में आ सकता है ये तमाम जो हम एग्जिस्ट के साथ जो कंडीशन लगा रहे हैं ट्रू या फॉल्स की ऑन द बेसिस ऑफ सब क्वेरी, ये हम जॉइंस के साथ भी इस जॉइंस को यूज़ करते हुए भी वो सेम अचीव कर सकते हैं। बट इसमें जो डिफरेंस होता है या हमें किस वक्त क्या यूज़ करना चाहिए वो थोड़े से पॉइंट मैंने कोशिश करी है कि उसको एक्सप्लेन करूँ। Exists operator is used to return a boolean value। जबकि अगर हम ज्वाइन की बात करें तो वो हमें रिजल्ट सेट जो है रिटर्न होता है ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइंस। यूज एग्जिस्ट व्हेन यू डोंट नीड टू रिटर्न डेटा फ्रॉम द रिलेटेड टेबल। ज्वाइन कैन कॉज डुप्लीकेट रोज इफ वैल्यूज आर रिपीटेड। तो उस केस में हम जो है वो एग्जिस्ट को यूज कर सकते हैं। यू वांट टू चेक existence use instead of left outer join, null condition, etc. Complicated subqueries where exist is normally quicker to use। अगर हम बात करें join की तो join is used to concatenate tuples, record or rows of two or more tables on the basis of some matching column or columns। Join syntax is easier to read and clearer normally as well। If you have proper indexes, you should use joins। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें पता चल गया या किस टाइम क्या यूज़ करना चाहिए। ये चीज़ हमने कोशिश करी है कि आपको बता सकूं मैं। अब हम चलते हैं अपने वीडियो प्रैक्टिकल डेमो की तरफ। तो सबसे पहले जो है हम किस तरह से जो है ये मैंने क्वेरीज पहले से लिखी हुई हैं आपके लिए ताकि हम अपना कीमती टाइम उसको सेव कर सकें। सबसे पहले हम जो है वो सिलेक्ट की स्टेटमेंट के साथ देखेंगे किस तरह से एग्जिस्ट को यूज़ हो सकता है। सिलेक्ट सप्लायर नेम फ्रॉम सप्लायर, वेयर मैंने एग्जिस्ट लगाया। सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट, वेयर प्रोडक्ट डॉट सप्लायर ID एंड सप्लायर डॉट सप्लायर ID इक्वल हो उसके और प्राइस जो है वो लेस देन 20 हो। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से हमें रिटर्न कर रहा है। ये हमें रिटर्न कर देगा वो तमाम प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ से कम है और वो सप्लायर और इन दोनों की सप्लायर ID जो है वो दोनों टेबल्स के अंदर यानी सब क्वेरी के अंदर और बाहर वाले टेबल के अंदर जो है वहाँ पे मैंने उनकी कंडीशन लगा दी है कि वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो आपने देखा जिन प्रोडक्ट्स की जिन प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस जो है 20 से कम थी वहाँ एग्जिस्ट ने रिटर्न ट्रू जो है वो रिटर्न किया होगा। उसके अगेंस्ट जो है हमारे पास सप्लायर आ गए हैं। अच्छा, यही हम नॉट एग्जिस्ट के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। नॉट एग्जिस्ट अगर हम लगाएंगे तो इसके कॉन्ट्रेरी रिजल्ट आएंगे यानी निगेशन में जाएगा ये। तो आपने देखा कि सिर्फ 5 रिकॉर्ड जो है हमारे पास रिटर्न हुए हैं रिजल्ट सेट में। इसी तरह अगर जहाँ पे लेस देन 20 थी तो यहाँ पे हमने कंडीशन चेंज कर दी है एंड प्राइस इक्वल टू 22। तो अब हम देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है हमारे पास। ये सिर्फ एक ही सप्लायर जो है उसने हमें रिटर्न करा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम एग्जिस्ट को यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ।
अब हम अपने जो सेकंड उसके है तरफ मूव होते हैं कि हम किस तरह से जो है वो अपडेट की कमांड के साथ जो है एग्जिस्ट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट इन्फो बैकअप 1 के अंदर हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड है। इस टेबल के अंदर आपने देखा होगा कि 5th आईडी जो है वो वहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका नाम किरण है। तो अब इसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये कहा है कि अपडेट स्टूडेंट इन्फो 1 सेट नेम जो है वो उसको मैं कर देता हूँ बेसिकली किरण नाज, और जहाँ पे जो नेम है वो है किरण। अब मैं इसको अगर रन करूँगा, वेयर एग्जिस्ट मैंने लगाया है कि सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट T1, इसका मैंने एलियस दे दिया है स्टूडेंट नेम स्टूडेंट और इस तरह से करके, और एंड स्टूडेंट नेम जो है वो किरण हो। तो ये यहाँ पे अपडेट कर देगा, क्योंकि ये वाला अगर हम सिर्फ इसको रिटर्न रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या रिटर्न करेगा अंदर की। अगर मैं सिर्फ क्वेरी को रन करूँ, सॉरी ये अभी रिटर्न नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका जो है ना वो बाहर वाला टेबल आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट इन्फो 1 जो है वो इसमें रेफ़र किया हुआ है, जिसकी वजह से ये अभी बोल रहा है कुड नॉट बी बाउंड यानी वो कह रहा है कि सही नहीं है, ये स्टूडेंट इन्फो 1 जो है उसे मिल नहीं रहा है। तो इस वजह से इसने ये एरर जो है हमें रिटर्न कर दिया है। लेकिन अगर मैं कंप्लीट इस क्वेरी को अगर रन करूँगा तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये अपडेट करेगा। अब ये कह रहा है कि 1 रिकॉर्ड इज़ अपडेटेड। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पर ये आपने देखा कि किरण नाज जो है वो किरण नाज जो है वो अपडेट हो चुका है। अगर मैं इसको अगर दोबारा चलाऊंगा तो इसका नो इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप कोई किरण के नाम से जो है वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद अगर हम इंसर्ट के साथ इसको यूज़ करना चाहें तो इंसर्ट के साथ हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ऑलरेडी मेरी क्वेरी लिखी हुई है, और इंसर्ट इनटू और सिलेक्ट स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन जो हम अपने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में यूज़ कर चुके हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और ज्वाइंस और क्रॉस ज्वाइन की डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, जिसको आप फर्दर रेफ़र कर सकते हैं, और एंड स्क्रीन पर भी मैं ये लगा दूंगा। तो अब अगर हम ये सेम इसको अगर हम रन करें, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टूडेंट इन्फो की क्या इस वक्त रिकॉर्ड जो है उसमें अवेलेबल है, कि मोहम्मद तारिक के नाम से कोई भी उसमें रिकॉर्ड जो है वो अपडेट अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको इंसर्ट इनटू ऑन सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ चलाऊँगा, और यहाँ पे मैंने एग्जिस्ट भी किया हुआ है कि वेयर स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो 3 वेयर स्टूडेंट नेम 3 जो है वो मोहम्मद तारिक है। अगर एग्जिस्ट करता है 3 टेबल में तो ये हमें जो है इंसर्ट कर देगा। अब वहाँ पे जो है स्टूडेंट इन्फो 3 के जो टेबल है वहाँ पे 2 मोहम्मद तारिक के रिकॉर्ड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पे ये देख भी सकते हैं, अपनी सब क्वेरी को सिर्फ जस्ट रन करके 2 मोहम्मद तारिक एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी 2 रिकॉर्ड जो हैं वो इंसर्ट हो गए होंगे। आपने देखा कि मोहम्मद तारिक के 2 रिकॉर्ड जो हैं वो वो जो है इंसर्ट हो गए हमारे पास। ये आप चाहे तो दोबारा इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास आ गए हैं। और यहाँ पे अगर मैं जस्ट वो लगा दूँ, स्टैटिक लगा दूँ, तो और चीज़ कंफर्म हो जाएगी। जो फादर नेम हमारे पास आ रहा है कि एक में मोहम्मद तारिक के फादर नेम जो है वो डिफरेंट है, शुएब है, और एक में फ़रहान है, ताकि ये चीज़ वेरीफाई हो गई है, कोई कन्फ्यूजन ना आ रहा है। तो ये एग्जिस्ट ने जो है जब जैसे ही ट्रू रिटर्न करा तो उसने ट्रू यानी वो तमाम रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट जो है चेक करता है आउटर टेबल में, यानी सब क्वेरी के अंदर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो ट्रू रिटर्न करता है, और इंसर्ट पे इम्पैक्ट आ जाता है हमारे। अब इसके बाद जो है हमने जिस तरह से इसको पढ़ा कि हम अपनी वो भी यूज़ कर सकते हैं, डिलीट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सेम क्वेरी जो है मैंने लगाई इसको डिलीट करने के लिए। अगर मैं इसको अभी अब आप देख रहे हैं जैसे हमने देखा था कि 2 रिकॉर्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं मोहम्मद तारिक नाम से, और हमने अब जब डिलीट की स्टेटमेंट के साथ इसको रन करा तो 2 रिकॉर्ड्स जो है अफेक्टेड हो गए हैं। और अगर हम इस टेबल में देखेंगे तो आपने देखा कि मोहम्मद तारिक का कोई भी नाम का कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अब आपने नोट करा होगा ये जो कंडीशन हम लगा रहे हैं एग्जिस्ट के साथ, ये हम चाहें तो ज्वाइन के साथ भी लगा सकते हैं।
लेकिन जिस तरह से मैंने अपनी वीडियो ट्यूटोरियल में वीडियो में के प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल पार्ट में ऑलरेडी डिफ़ाइन कर रहा था कि कब और किस वक्त इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, आपको पता चला होगा कि एग्जिस्ट की कहाँ पे हम किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और फीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे मोहम्मद तारिक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।